हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू मीना और आप देख रहे हैं उन्नति रेबिट फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रेबिट फार्मिंग से जुड़ी हुई जानकारी आपको इस चैनल पर हमेशा मिलती आई है। दोस्तों, आज से हम लोग एक नया सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं रेबिट्री टॉक के नाम से। तो वहाँ मैं आप लोगों से कुछ आप लोगों के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस के जवाब दूंगा। और ये मैं हर संडे को आप लोगों के लिए एपिसोड जो है वीडियो जो है अपलोड करूँगा। तो इसमें पूरे 7 दिन के अंदर जो आप लोगों के द्वारा पूछे गए कमेंट्स में और व्हाट्सएप पे जो मुझे सवाल आप लोग पूछते हैं, उन्हीं के मैं जवाब इस एपिसोड में दूँगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस सप्ताह जो मुझे अभी तक के आप लोगों के जो क्वेश्चंस मिले हैं, उनके मैं आप लोगों को एक एक करके जवाब देता हूँ। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, लोग मुझे व्हाट्सअप पे और कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछते हैं, अपनी क्वेरीज रखते हैं। उन्हीं को लेके मैं एक हर संडे को एक एपिसोड आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। तो इसका आज पहला दिन है। तो उसके लिए मैं आप लोगों के कुछ क्वेश्चन थे, उनके जवाब आप लोगों को एक एक करके देता हूँ। सबसे पहला एक क्वेश्चन जो ज़्यादातर पूछा जाता है कि रेबिट के बच्चों के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं। तो उनमें से एक पहला क्वेश्चन था कि रेबिट के बच्चों की आंखें कितने दिन में खुलती है। तो आप लोग उसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, फिर भी इसमें मैं शॉर्ट क्वेश्चन है उनके सबके जवाब दे देता हूँ आप लोगों को। तो रेबिट के बच्चों की आंख जो है 10 से 12 दिन में नॉर्मली खुल जाती है। दूसरा क्वेश्चन है कि रेबिट के बच्चों के बाल कितने दिन में आना शुरू होते हैं। कि तो मोस्टली क्या होता है कि रेबिट के बच्चे जो होते हैं वो बिना बालों के पैदा होते हैं, मैंने बिल्कुल एक सॉफ्ट स्किन के साथ पैदा होते हैं। लेकिन उन बच्चों में 3 से 4 दिन बाद हल्के रोए स्टार्ट होते हैं और 6 से 7 दिन बाद अच्छे खासे उनकी बॉडी में बाल दिखने लग जाते हैं और 10 से 12वें दिन में वो बहुत ज़्यादा जो है घने हो जाते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है रेबिट के बच्चों के बारे में ही, कि रेबिट के बच्चे जो है कितने दिन तक दूध पीते हैं। तो मोस्टली क्या होता है कि अगर आपने पेट पर्पज़ से रेबिट रखे हुए हैं तो आप उसको फीमेल के साथ ही रखें और फीमेल की ब्रीडिंग ना करवाएं जब तक बच्चे आपके 50 से 60 दिन के हो जाएं। और तब तक बच्चे आप फीमेल के साथ रहेंगे, उनको फिर जब तक वो चाहेगी फीडिंग करा सकती है और होती रहेगी। लेकिन अगर आप रेबिट फार्मिंग में हैं तो कम से कम आप 25 से 30 दिन जो है बच्चों को उसके मदर मिल्क दें, यानी कि उसके माँ के साथ फीडिंग कराएं। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि रेबिट की ब्रीडिंग हमें जो है कितने टाइम में करवानी चाहिए। तो मोस्टली रेबिट की जो ब्रीडिंग है, अगर आप पेट पर्पज़ से रखा है तो आप साल में 1 या 2 बार ब्रीडिंग करवाएं, उससे ज़्यादा ना करवाएं। क्योंकि ज़्यादा बच्चे होंगे आपको दिक्कत आएगी रखने में, और आपको जब ज़्यादा जानकारी नहीं होती है तो आपको बच्चे मर जाते हैं, बहुत सी बार फीमेल मर जाती है, बहुत दिक्कतें होती है। ठीक है। तो 1 या 2 बार कराएं। और जो लोग रेबिट फार्मिंग कर रहे हैं वो 5 या 6 बार ब्रीडिंग कराएं, इससे ज़्यादा ना कराएं। तो उससे क्या होगा, आपकी रेबिट की लाइफ अच्छी रहेगी, बच्चे अच्छे ग्रो करेंगे और स्वस्थ बच्चे वो हमेशा देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है रेबिट फीड के बारे में, कि मोस्टली आप अपने खरगोश को क्या खिलाएं और क्या ना खिलाएं। तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि आपके घर में आप जो है पेट पर्पज़ के लिए रखे हुए हैं तो आप उनको घर में कुछ अनाज जो होता है आपके पास, दालें जो होती है वो थोड़ा बहुत दे सकते हैं, मक्का दे सकते हैं, गेहूँ दे सकते हैं, जो दे सकते हैं। इसके अलावा हरी हरे सब्जियाँ आप उनको खिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस जो है लोगों के, कि हमारा रेबिट जो है बहुत सुस्त रहता है या बहुत सुस्त है, कम खाता है। तो आप उसके लिए क्या करें कि उनको महीने में 3 या 4 बार जो है लीवर टॉनिक दें। लीवर 52 जैसे लीवर टॉनिक आता है वो दें, ब्रोटोन आप उसको दे सकते हैं। इसके अलावा हर महीने आप जो है अपने पेट रेबिट की जो है डिवॉर्मिंग करवाएं। डिवॉर्मिंग के लिए आप जेंटल जो आती है, एल्बेंडाजोल एक लिक्विड आता है ओरल, वो अलग अलग नाम से आता है, आप एल्बेंडाजोल ओरल यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक हाईटेक इंजेक्शन आता है 1% में, वो आप लोग यूज कर सकते हैं। और हाईटेक ओरल आता है वो भी आप लोग यूज कर सकते हैं। तो आप प्रॉपर डिवॉर्मिंग करवाएं। इसके अलावा आप एक सेब का सिरका आता है, एप्पल साइडर विनेगर, तो वो भी आप अपने पेट रेबिट को दे सकते हैं। ये आपको रेबिट को स्वस्थ रखेगा, कोई इसके साइड इफेक्ट नहीं है, और वो उसके डिवॉर्मिंग का काम करेगा, उसकी हेल्थ को इंक्रीज करेगा, उसकी भूख बढ़ाएगा, तो उससे आपका रेबिट अच्छा रहेगा। ठीक है। दूसरी एक क्वेश्चन था कि हमें रेबिट को मोस्टली क्या खिलाना चाहिए। तो जिन लोगों ने घर पे रखा और जो अफोर्ड कर सकते हैं वो रेबिट पैलेट आप लोग मंगा सकते हैं। आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, बहुत सारी जगह आप सर्च करेंगे नेट पे तो आपको रेबिट पैलेट इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो कोशिश करें कि आप रेबिट पैलेट जो है परचेज कर लें, वो अपने रेबिट को खिलाएं। ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है कि रेबिट कितने दिन में बच्चे देता है। वैसे तो मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, लेकिन आपका जो खरगोश है वो 30 दिन में बच्चे दे देता है। यानी कि उसका जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है 29 से 32 दिन का होता है, इस बीच वो बच्चे दे देता है। कभी कभी 2-4 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि रेबिट कितने बच्चे देता है। तो मोस्टली 5-6 बच्चों का एवरेज इसमें नॉर्मली लीटर साइज होती है, लेकिन आपका खरगोश जो है 1 से लेके 12 के बीच में कितने भी बच्चे दे सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है मोस्टली पूछा जाता है, ये वैसे तो छोटे क्वेश्चन है और इनके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाए हुए हैं, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। इसमें मैं सिर्फ वही छोटे छोटे क्वेश्चन से इंक्लूड कर रहा हूँ आज जो लोगों के द्वारा मोस्टली पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन था कि रेबिट की ब्रीडिंग बच्चे देने कितने बाद करवानी चाहिए। तो जो ये मैं पहले भी एक ब्रीडिंग साइकिल का वीडियो उसमें बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर भी बता दूँ, जो पेट पर्पज जिन्होंने रखा हुआ है वो 1 या 2 बार ब्रीडिंग कराए तो बच्चे के देने के कम से कम 50 से 60 दिन बाद करवाएं। इसके अलावा जिन्होंने रेबिट फार्मिंग की हुई है जो कर रहे हैं वो बच्चों की एज कम से कम 20 से 25 दिन की हो जाए तब जाके ब्रीडिंग करवाएं। यानी कि आप 2 महीने में 1 बार बच्चे लें, 5 से 6 बार बच्चे लें, बहुत ज़्यादा बहुत सही है आपके लिए, वो इतना बहुत सही होता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ 2-3 क्वेश्चन और हैं जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपका रेबिट जब भी सुस्त हो जाता है या खाना बंद कर देता है या कुछ ऐसा बिहेव करता है कि उससे लगे कि आपको बीमार है, तो आपको क्या करना चाहिए। और मोस्टली इसी क्वेश्चन को लेके बहुत सारे लोग कॉल करते हैं और वो लोग समझ नहीं पाते। तो आपको इस क्वेश्चन का मैं बेसिकली एक बहुत अच्छा तरीके से जवाब देता हूँ। आप इस चीज़ को फॉलो करें, आपको बहुत कम दिक्कतें आएगी। जब भी आपका रेबिट खाना बंद कर दे, ठीक है, या आपको लगे वो सुस्त है, तो सबसे पहले आप उसका टेम्परेचर चेक करें। टेम्परेचर चेक करने से क्या होगा कि आपको पता चलेगा, एक्चुअली आप इस चीज़ को डायग्नोज करवाएंगे कि उसको दिक्कत क्या है। टेम्परेचर से क्या है, बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है। तो आप टेम्परेचर पता करें उसका। टेम्परेचर के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर यूज कर सकते हैं। उसको आप उसके बैक साइड में जहाँ से वो रेबिट पोटी करता है वहाँ आप डाल दें, वहाँ वो आपको टेम्परेचर दिखाएगा। रेबिट का जो है आइडल टेम्परेचर होता है, नॉर्मली जो उसका रेबिट का टेम्परेचर होता है वो 100 से लेके 104 के बीच में होता है, यानी कि 100 से लेके 104 डिग्री फारेनहाइट, सॉरी सेल्सियस नहीं, फारेनहाइट, यानी कि हो गया आपका 37 से 38 डिग्री से 40 डिग्री फारेनहाइट के बीच में, सेल्सियस के बीच में। यानी कि आप तो फारेनहाइट में इसको याद रखिए, 100 से लेके 104 फारेनहाइट के बीच में जो है रेबिट का टेम्परेचर होता है। अगर इससे ज़्यादा होता है तो रेबिट को फीवर हो सकती है, और इससे कम होता है तो उसका निमोनिया टाइप उसको जो है उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, ये हो सकता है। ठीक है, अब ऐसे में आपको उसका क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर रेबिट का टेम्परेचर 104 डिग्री से ज़्यादा है तो उसको आप, बुखार है और बुखार में आपको मोस्टली पैरासीटामोल यूज करनी है, टेबलेट। अगर आपका खरगोश 1.5 किलो से ऊपर है और 5-6 महीने से ज़्यादा है तो आप उसको आधी टेबलेट दे सकते हैं। और अगर आपका रेबिट जो है 1.5 किलो से कम और 4-5 महीने से उसकी कम एज है तो आधी से भी आधी टेबलेट आप उसको 2 बार दें। इसके अलावा आप उसको पैरासीटामोल सिरप आती है, वो भी आप 0.5 ml दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर उसका टेम्परेचर डाउन होता है तो आप उस कंडीशन पे उसको पेनिसिलिन का 0.5 mg का इंजेक्शन उसको मसल्स में लगा दें, और इसके साथ आप जेंटामाइसिन उसको दे सकते हैं एंटीबायोटिक के तौर पे। ये ट्रीटमेंट आप यूज करें। एक क्वेश्चन था कि हमारे रेबिट को अगर सर्दी हो जाए, यानी कि सर्दी जुकाम हो जाए, उसको छींके आने लग जाए, तो हमें क्या करना चाहिए। उस कंडीशन पे आप उसको बच्चों की, जो छोटे बच्चों की दवाई आती है सिट्राजिन, जो आपको इजीली मिल जाएगी मेडिकल स्टोर पे, वो आप दे सकते हैं 0.5 ml अगर वो छोटा है तो। और बड़ा है तो उसको 1 ml आप सिट्राजिन 2 दिन 3 दिन दें। और उसके साथ में आप चाहें तो जेंटामाइसिन का 0.5 mg का इंजेक्शन जो है आप उसको दे सकते हैं 2 दिन तक। और एक और दवाई आती है एंड्रोसिन या एंड्रोटास, अगर दोनों में से कोई मिले तो 1 ml आप वो 2 दिन तक दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि रेबिट को अगर खुजली हो जाए, यानी कान पे नाक पे खुजली टाइप हो जाती है, जब उसकी स्किन वहाँ से निकलने लग जाती है, तो उस कंडीशन पे आपको क्या करना चाहिए। तो उस कंडीशन पे आपको आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन जो होता है, आइवरमेक्टिन हाईटेक के नाम से आता है, नियोमेक के नाम से आता है, अलग अलग आता है, वो आता है 3% में, वो आप यूज करें, वो आपको जल्दी रिजल्ट देगा। और 2 या 3 डोज में जो है आपका उसका जो इस तरह की उसको प्रॉब्लम है रेबिट को, उसको सॉर्ट आउट कर देगा। तो ये बहुत ईजिली आप उसको रिकवर कर देगा। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे जो मुझे पिछले 7-8 दिन से लोगों के मिले, यानी कि इससे पहले के भी थे, सॉरी 7-8 दिन तो मैं कहूँगा नहीं, काफ़ी लंबे टाइम से लोग क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन ये मैंने अभी कुछ लिख के रखे थे, तो आज के वीडियो में मैंने वही सब एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा कोई भी आपका क्वेश्चन हो जो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया हो, या कुछ आपका नई प्रॉब्लम हो, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। वो मैं अगले संडे को जो नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करूँगा उसमें मैं आप लोगों को उसके जवाब दूँगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों रेबिट फार्मिंग से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं। जो भाई अभी रेबिट फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं नए, वो मुझे कॉल करें। किसी को ट्रेनिंग की अगर ज़रूरत है तो वो लोग कॉल कर सकते हैं। रेबिट फीड के लिए, रेबिट फार्मिंग केजेज के लिए, इक्विपमेंट के लिए, आप किसी भी चीज़ के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये था आज का रेबिटी टॉक एपिसोड, जिसमें मैंने आपको आपके क्वेश्चन इंक्लूड करे। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।